राम राम सभी को। तो चलिए लेके चलते हैं आपको आज के मोस्ट एक्साइटिंग एंड अवेटेड सफ़र पर, विच इज़ ऑफ ताजमहल। और ये बात है 1653 की, जब ताजमहल बन के पूरा तैयार हो गया था, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। ये गेट है वहाँ के, ईस्ट गेट, साउथ गेट, और ये कुछ मॉन्यूमेंट्स है जो आप देख सकते हो आगरा में। तो चलिए, हमने एंट्री कर ली थी आगरा के ताजमहल में, और एंट्री करते ही जो आपको सामने दिख रहा है ये ईस्ट गेट दिख रहा है। होटल से निकलते ही हमने लिया था बहुत पास में ही होटल, तो वहाँ से ईस्ट गेट पड़ता है सबसे पहले, तो हमने ईस्ट गेट से ही एंट्री ली थी। और जो ये सब आप देख रहे हैं, सेम दरवाजे, सेम लेंथ, सेम विड्थ, बहुत लंबे, काफ़ी सारे, ये हैं उस टाइम के कमरे जो लोग रहते थे यहाँ पे, जो कि कारीगर वगैरह होते थे। और यहीं पे हमने करवाई एक दो फोटोग्राफ, बहुत सुंदर लग रहा था। आप देखो, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ताजमहल एक्चुअल में एक अजूबा ही है। यहाँ पे मेरे को कह रहे हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा हाँ कर लेंगे, चलो ताजमहल दिखा दो। कहते ठीक है दिखा देता हूँ। तो हम चल पड़े हैं ताजमहल देखने। और ताजमहल, अगर मैं बताऊं, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन मीन्स जितना जितना आप आगे बढ़ते जाओगे ना, ताजमहल उतना बड़ा होता जाएगा। बहुत सुंदर था यार, बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा। अब मेरे जो आप लेफ्ट में देख रहे हो ना, हाँ, ये जो रिवर है, थोड़े से फाउंटेन एरिया है, ये कंप्लीट कितने फाउंटेन है? 53। और जो मेरे राइट में आप गार्डन देख रहे हो, ये है 16 गार्डन, 8 लेफ्ट में, 8 राइट में। इसका मतलब क्या है? 16 गार्डन, 53 फाउंटेन, मीन्स जो ताजमहल है 1653 में बन के कम्प्लीट हो गया था। और यहाँ पे फोटोग्राफ जो करवाई हमने, सबसे पहले वो फोटोग्राफ थी ईस्ट गेट की ही, और ये हमने फिर से एक और फोटोग्राफ करवाई। अगर मैं ताजमहल की बात करूँ ना, इतना सिमेट्रिकल है ये। अगर आप इसको बीच से कट करोगे तो ये 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और वहीं पे जहाँ से ये कट होता है, मिड में ही कब्र है मुमताज की, बिल्कुल मिड में, और जो कि स्टार्ट होती है ईस्ट गेट से, बिल्कुल सिमेट्री में। और यहाँ पे अगेन इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया, फिर मैंने भी हाँ कर ही दी, कर ही लेते हैं शादी। फिर हमने फोटोज करवा ली, यादें रहेंगी अच्छी खासी। ये देखो सामने फिर से ईस्ट गेट दिख रहा है आपको, है ना? 4 गेट है, चारों सेम है। और सामने दिख रहा ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, आगरा ताजमहल। फिर हमने ताजमहल के अंदर एंट्री के लिए रास्ता लिया, जो कि ये रास्ता था। रास्ता लेते ही जो मेरे राइट में आप देख रहे हो, अभी दिखेगा आपको, राइट नहीं होगा वो, एक्चुअल में फिर मेरा लेफ्ट हो जाएगा। ये आगे हम लेफ्ट की तरफ, मेरे लेफ्ट में देख रहे हो, वहाँ पे आपको मिलेंगे प्लास्टिक के शूज़, जो कि आपको पहन के अंदर जाने पड़ते हैं, सो दैट ताजमहल के अंदर थोड़ी सी भी धूल मिट्टी ना जाए। वहाँ से आपको मिल जाते हैं, बाहर भी मिल जाएंगे वैसे। वाओ, जस्ट वाओ, बहुत ही सुंदर था यार, बहुत सुंदर था। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में ये 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड है। और ये जो आप देख रहे हो, ये है नमाज का एरिया। हर फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है और यहाँ के लोकल्स मुस्लिम आके यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। और जो ये पिलर्स देख रहे हो ना आप, ये पिलर है ना बाहर की तरफ टिल्टेड है, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं है, बाहर की तरफ टिल्टेड है, सो डैट कोई भी भूकंप आए, कोई भी हमला हो जाए तो ताजमहल के ऊपर डायरेक्ट ये पिलर ना गिरे। और ये बिल्कुल ऊपर से नज़ारा था ईस्ट गेट का। इसी को आप बीच से काट दो तो सिमेट्री में बनता है ताजमहल। ये वहाँ के गेस्ट लोगों का काम होता था उस टाइम पे, जो आते थे वो रहते थे। और ये देखो यार, मतलब क्या कारीगरी की है कारीगरों ने, सीरियसली। ये सब जो है मार्बल से बना हुआ है, सब मार्बल से, और कहीं भी कट नहीं दिखेगा आपको, एक ही सिंगल मार्बल से ये सब बना रखा है उन्होंने। और जो ये देख रहे हो ना, ब्लैक कलर में कुछ लिखा हुआ है बाइबल के, ये भी मार्बल से, पेंटिंग नहीं है, ये ब्लैक मार्बल है। और कटिंग नहीं है, एक डायरेक्ट लिखा हुआ है तो उसमें कटिंग नहीं है। बहुत सुंदर था यार, बहुत सुंदर। और अंदर का जो है व्यू हम दिखा नहीं सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। और हम फिर निकल आए थे बाहर की तरफ। इसके बिल्कुल पीछे बहती है यमुना नदी। इसी यमुना नदी की वजह से जो कारीगरों ने ताजमहल का बेस बनाया था वो था लकड़ी का, और वो लकड़ी थी देवदार की।
ये फिर से एक फ़ोटो हम आ गए थे लेने। तो देवदार की लकड़ी पे ये जो है सिचुएटेड है, क्योंकि ये जितना इसको पानी मिलेगा ना उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए तो 400 सालों से इतना अच्छे से खड़ा हुआ है। और ये वो एरिया है जहाँ से ताजमहल की डायरेक्ट रील बनाते हैं। रख लूं छुपा के मैं कहीं तुझको, साया भी तेरा ना मैं दूं, रख लूं बना के कहीं घर मैं तुझे, साथ तेरे मैं ही रहूं, जुल्फ़े तेरी इतनी घनी, देख के इनको ये सोचता हूँ, साए में इनके मैं जीऊं। और फिर एक रील मैंने इनकी बनाई, इन्होंने भी बाहें फैला के स्वागत किया ताजमहल का। ये ले। और फिर हम निकल गए थे बाहर, आ गए थे हम बाहर की तरफ, और हम जा रहे थे एक बहुत ही पुराने टेम्पल, शिव टेम्पल है वो, जिसका नाम है मनकामेश्वर टेम्पल। उससे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट, अराउंड 9 बजे बेड में पूरी खाई थी। ये बाहर है, ये हम पहुंच गए थे मनकामेश्वर टेम्पल आगरा। बहुत पुराना है, ये माना जाता है द्वापर युग का है। ये खुद शिव जी ने स्थापित किया था यहाँ पे आके शिवलिंग, क्योंकि वो मथुरा जा रहे थे कृष्ण जी का दर्शन करने, और उन्होंने यहाँ पे मनोकामना मांगी थी कि अगर मेरी मनोकामना पूरी हो जाती है, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित करूँगा। और वैसा ही हुआ, उन्होंने वहाँ पे अपना शिवलिंग स्थापित किया। तो मंदिर के दर्शन, शिव जी के महाकाल के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे गुड़गांव की तरफ, और टाटा बाय बाय बोला हमने आगरा को, और हमने अपना रास्ता ले लिया गुड़गांव की तरफ। ये हम लेफ्ट से होते हुए चढ़ जाएंगे अपने यमुना हाईवे एक्सप्रेस वे पर। और ये है रास्ता, ऑलमोस्ट 4 घंटे लगने वाले हैं हमें पहुंचने के लिए गुड़गांव। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो देखो ताजमहल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा और मुझे इतना खूबसूरत लगेगा एक्चुअल में, क्योंकि हमने जब भी टीवी में देखा है तो पता लगता है, लोगों ने बोला है कि कुछ अजूबा है ये, वो सच में एक अजूबा था। 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड मैं कह सकती हूँ। आप कभी जाइएगा तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा आके, बहुत सुंदर है, ज़रूर जाओ, देख के आओ। और जो रेड फोर्ट था वो भी बहुत अच्छा था वहाँ का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया हमें, तो काफ़ी मज़ा आया। और फिर हम वापस अब अपना रूट के लेके गुड़गांव चले गए थे। और अगेन एक टोल टैक्स फिर से आया, जो कि इन्फिनिटी के साइन का है। बहुत सुंदर था, पता नहीं जो भी है क्या है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और हम पहुंच गए थे हरियाणा, गुड़गांव। वेलकम टू द मिलेनियम सिटी ऑफ गुड़गांव। हालांकि ये प्लैंड सिटी नहीं है, मिलेनियम तो बोला जाता है आईटी हब, बट बिल्कुल भी प्लैंड नहीं है यार, बहुत गर्मी थी। बट स्टिल जैसी भी है, मिलेनियम सिटी है हरियाणा की, प्राउड ऑफ हरियाणा। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज के सफ़र का, और आगरा का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे किसी और नई सीरीज़ में।